बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब भाइयों को सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं। और आज हम आपसे ये अपना एक हमने घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, अभी माशाल्लाह फिनिशिंग की तरफ ये जा रहा है। ये हमने घर बनाया है I-14 में, तो इसका भी थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। प्लस ये कि आपको एक दो बड़े इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसको लोग फेस करते हैं। छोटे छोटे घर में क्रैक्स आ जाते हैं छतों के दीवारों के साथ। इसके बाद मैं आपको ये थोड़े से क्लिप्स इसमें ऐड करता हूँ। उसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं और उनका क्या इलाज होता है। तो थोड़ा सा घर का रिव्यू देंगे, साथ में एक प्रॉब्लम के साथ आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देंगे। अच्छा, अभी आपने ये बीच में एक छोटा सा क्लिप देखा होगा। ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत सा घर बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसकी ये ऊपर ये जो क्रैक्स आए हैं ना, इसकी वजह से जो लोग रहते हैं या जो इसको देखते हैं वो इसकी खूबसूरती पे इफेक्ट आता है। प्लस ये कि जो लोग इस घर में रह रहे होते हैं वो भी इसको बड़ा बुरा फील करते हैं कि यार हमारे घर में ये मेन वॉल के ऊपर जो हमारी पैरापेट वॉल है उसके ऊपर क्रैक आ गए, छत वाली दीवार के ऊपर। तो इसका मैं आपको एक आसान और सस्ता तरीका बता देता हूँ कि आपने बेसिकली करना ये दीवार हमने बनाई है, अब इसको आपने कंक्रीट का बनाना है। ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बिल्कुल ब्रिक वॉल को यूँ समझ लें, ब्रिक वॉल के ऊपर जितना खर्चा आता है, मटेरियल ऊपर चढ़ाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, मेसन लगाते हैं, तो वही ऑलमोस्ट खर्चा थोड़ा सा 19-20 का करके आपकी कंक्रीट की वॉल बन जाती है। तो आपने करना ये है कि जब आप छत का सरिया ले करें तो उसी में से थोड़े थोड़े फासलों पर, अगर बजट कम है तो मिनिमम एक थोड़ा एक मतलब 3-3 फुट के फासलों पर रख के या 4-4 फुट के फासलों पर रख के स्टील की बार छोड़ दें और उसके ऊपर ऐसे करके एक स्ट्रेट आप डिस्ट्रीब्यूशन बार उसके ऊपर एक मतलब एक खड़ी बार उसके ऊपर लगा के तो उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग कर दें। सारी जिंदगी ये क्रैक अपीयर नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इस क्रैक को, अगर आप ब्रिक वॉल लगा चुके हुए हैं या आपके घर में ये क्रिएट हो चुका हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर आप जहां पे आपका ये जोड़ बन रहा है, मैं इस वीडियो के एंड में वो पिक्चर्स भी लगाऊंगा कि कैसे आपने करना है। जहां पे सपोज ये आपका लेंटर है और ये आपकी दीवार है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम पे करीब आ जाए तो थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कंक्रीट वॉल है, ये आपकी ब्रिक वॉल है, इन दोनों के जोड़ के ऊपर आपने जाली, स्टील बारीक मैश की जाली लेके वो यहाँ पे लगा के कीलों के साथ, वाशलों के साथ बारीक सी जाली इसके ऊपर लगा के ऊपर से प्लास्टर कर देना। तो ये एक बेसिकली आपका एक जॉइंट बन जाएगा जो आपका क्रैक नहीं होगा। सपोज जैसे थोड़ा सा इधर आते हैं में, सपोज जैसे इस घर में ये क्रैक अपीयर हो गया, आपको लगता है कि यार अब इसको आपको रेक्टिफाई करना चाहिए, तो आप इस प्लास्टर को यहाँ से छीलेंगे, कंक्रीट और ब्रिक वॉल के ऊपर जाली का ऐसे करके ऐसे लंबा एक जाली का पूरा पीस लगाएंगे। उसको लगाने के बाद ऊपर से दोबारा प्लास्टर करके उसको अपना पेंट कर लेंगे, आपका दोबारा ये क्रैक कभी भी अपीयर नहीं होगा। तो इस वीडियो के एंड पर मैंने वो जाली किस तरह से लगानी है उसकी भी एक छोटी सी मैं पिक्चर उसमें डाल दूंगा। तो ये हमारा घर था I-14 का, जो हमने अभी भी ताज़ा तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैंने आपसे कहा था कि मैं ये प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करूंगा। पहले मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कि पैरापेट वॉल हमेशा कंक्रीट की बनाएं, ठीक है, कम पैसों वाली बना लें, पतली दीवार बना लें और वो रहेगी भी मजबूत, ब्रिक वॉल से ज़्यादा क्रैक्स अपीयर नहीं होंगे, बुरी नहीं लगेगी। और अगर आपकी क्रैक्स अपीयर हो चुके हैं या आप ब्रिक वॉल लगा चुके हैं या आप ब्रिक वॉल ही लगाना चाहते हैं तो फिर आप उसके ऊपर जाली लगा के उसको प्लास्टर कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में अगर आप अपना घर बनाना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इंशाल्लाह ताला। पेज के ऊपर व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में सारी हर वीडियो पर ऑलमोस्ट दिया हुआ होता है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम इंशाल्लाह ताला हाजिर करना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।